आणि पुत्रे मी सर्व गुणी, जीर्णावा हे बापू शिराणी, करी तैसा सारंग पाणी, फळा आला। और पिता की यही इच्छा होती है कि अपने पुत्र को अपने से भी अधिक सभी गुणों में सवाई होकर मुझे जीत लेना चाहिए। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस बढ़िया अर्जुन के रूप से सफल हुए। किं बहुना ऐसा नृपा, पार्थु झाला असे कृष्ण कृपा, तो जेयाकडे साक्षेपा, रीती पाहे। हे राजन, और अधिक क्या कहूँ, परंतु कृष्ण की कृपा से अर्जुन उसी प्रकार गुण संपन्न हुआ है। वही श्री कृष्ण जिसकी ओर इस प्रकार की आस्था से देखते हैं। तोची विजयासी ठावो, एथ तुझ कवणु संदेहो, तेथ नये तरी वावो, विजयोची होये। उसी ओर विजय के लिए स्थान होगा, इसमें भला आपको क्यों संदेह हुआ है? विजय यदि उस पक्षी की ओर न आई तो फिर विजय ही खोटी हो जाएगी। म्हणोनी जेथ श्रीमंतु आणि जेथ पांडुसुतु, तेथ विजयो समस्तु अभ्युदयो ही। इसलिए जहाँ समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान श्री कृष्ण और जहाँ पांडुनंदन अर्जुन है, वहाँ सारी विजय और धर्म द्वारा हुआ सारा उत्कर्ष रहेगा। जरी व्यासाचे निसाचे, निधडे मान तुमचे, तरी जिया बोलाचे, ध्रुवची माना। यदि महर्षि व्यासदेव के बारे में आपकी सच्ची निशंक दृढ़ मान्यता हो तो हे महाराज, आप यह समझ ले कि मेरी यह भविष्यवाणी अटल है। जे जेथ तो श्री वल्लभू, जेथ तो भक्त कदंबू, तेथ सुखे सुख लाभू मंगळांचा। क्योंकि जहाँ वह लक्ष्मी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ वह भक्त समुदाय है, वहाँ समस्त कल्याणकारी बातों के सुख का लाभ आनंद से सहज में ही होगा। एया बोला आन होये, तरी व्यासाचा अंकुन वाहे, ऐसे गाजवनी बाहे, उभिली तेणे। यदि मेरे इस कथन में कोई अंतर पड़ जाए तो फिर मैं स्वयं आपको व्यास जी का शिष्य नहीं कहलवा लूंगा। इस प्रकार से गरज कर उसने अपनी बाह ऊपर उठाई। एवं भारताचा आवाका, आणोनी अक्षरायेका, संजये कुरुनायका, दिनला हाती। इस प्रकार महाभारत का सारांश एक ही श्लोक में रखकर संजय ने वह धृतराष्ट्र के हाथ में दे दिया। जैसा नेणो केवडावन्ही, का परिगुणा ग्रीठे उनी, आणि जे सूर्याची पैहानी, निस्तरावेया। जिस प्रकार अग्नि का विस्तार कितना अधिक है यह समझ में नहीं आता, परंतु देखो उसे कपास की बत्ती के सिरे पर रखकर रात्रि में सूर्य की कसर निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तैसे शब्द ब्रह्म अनंत, झाले 1.25 लक्ष भारत, भारताचे शते 7, सर्वस्व गीता। उसी प्रकार वेद वांग्मय अनंत है, उसी से महाभारत बना जो अच्छे और बढ़िए 1 लाख श्लोकों वाला है। उस भारत का सार सर्वस्व अर्थात 700 श्लोकों वाली वह गीता है। ते याही 7 शतांचा, इत्यर्थु हा श्लोकशेषीचा, व्यास शिष्य संजयाचा पूर्णोद्गारू। उन 700 श्लोकों का सारांश अर्थात यह अंतिम 701वां श्लोक है और वह व्यास जी के शिष्य संजय का पूर्णोद्गार है। ऐसे या श्लोकासे 7, गीतेची पदे आंगे वाहात, पदे म्हणो की परमामृत, गीता काशीचे। ऐसे 700 श्लोकों ने गीता के पद स्वयं धारण किए हैं। उन पदों को पद कहूँ या गीता रूपी काशी की भागीरथी का परमश्रेष्ठ मोक्षदायी अमृत कहूँ। का आत्मराजाची ये सभे, गीता वोडविली हे खांबे, मज श्लोक प्रतिभे ऐसे येती। अथवा आत्मा यही कोई राजा है और उसके सभागृह के 700 श्लोक रूपी खंभे मानो स्वयं गीता ने ही
आगे बढ़कर लगा दिए हैं। इस प्रकार का अनुभव मुझे उन श्लोकों के संबंध में हुआ की गीता है सप्तशती मंत्र प्रतिपाद्य भगवती मोह महिषा मुगुती आनंदिली से। अथवा यह गीता मानो 700 श्लोक रूपी मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित साक्षात देवी भगवती ही है और वह मोह रूपी महिषासुर को मुक्ति देकर हर्षित हुई है। म्हणोनी मने काया वाचा जो सेवक होये इयेचा तो स्वानंद राज्याचा चक्रवर्ती होये। इसलिए जो काया वाचा और मन से इसका सेवक होगा वह आत्मानंद के साम्राज्य का सार्वभौम राजा होगा। की अविद्या तिमिर रोखे श्लोक सूर्याचे सावा इके खोलिले गीता मीशे राये श्री कृष्णे। अथवा राजा श्री कृष्ण ने अविद्या रूपी अंधेरे पर चढ़ाई करने के लिए सूर्य की बराबरी में उतरने वाले ये तेजस्वी श्लोक गीता के निमित्त से आगे बढ़ाए हैं। की श्लोकाक्षर द्राक्षलता मांडवू झाली आहे गीता संसार पथ श्रांता विसावावेया। अथवा संसार रूपी मार्ग पर चलने वाले थके मांदे यात्रियों को विश्राम स्थल देने के लिए यह गीता श्लोकाक्षर रूपी द्राक्षवल्ली का मंडप बन गई है। की सभाग्य संती भ्रमरी सेविली ते श्लोक कल्हारी श्री कृष्ण आस्य सरोवरी सासी नलिहे। अथवा यह गीता मानो श्री कृष्ण वदन रूपी सरोवर में श्लोक रूपी श्वेत कमलों के रूप से बाहर पर आई है और उसका सेवन दैवशाली संत रूपी भ्रमरों ने किया है। की श्लोक नवती आन गमे गीतेचे महिमान वाखाणिते बंदिजन उदंड जैसे। अथवा ये श्लोक और कोई नहीं गीता की असीम महती गाने वाले भाट ही जान पड़ते हैं। की श्लोकांचे या आवरा 700 करुनी सौंदरा सर्वागम गीता पुरा वसो आले। अथवा 700 श्लोकों के रूप में सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर मानो सभी वेद इस गीता रूपी नगरी में निवास करने के लिए आ गए हैं। की निज कांता आत्मेया आवडी गीता मिळावेया श्लोक नवती बाह्या पसरु काजो। अथवा अपने पति परमात्मा का आलिंगन करने के लिए मानो इस गीता के पसारे हुए ये बाहु ही है ना, ये श्लोक नहीं है। की गीता कमळीचे भृंग हे गीता सागर तरंग की हरीचे हे तुरंग गीता रथीचे। ये श्लोक मानो गीता रूपी कमल पर के भ्रमर है अथवा गीता रूपी समुद्र की तरंगे है अथवा गीता रूपी रथ पर बैठने वाले जो श्री कृष्ण हैं उनके ये घोड़े ही हैं। की श्लोक सर्व तीर्थ संघातू आला श्री गीता गंगे अद्भुतू अर्जुनो जाला से स्वस्थू म्हणोनिया। अथवा इन श्लोक रूपी समस्त तीर्थों का अपूर्व ऐसा समुदाय ही श्री गीता रूपी गंगा में आया है, इसलिए अर्जुन उसमें स्नान करके सुखरूप हो गया। की नवे हे श्लोक श्रेणी अचिंत्य चिंतामणींची खाणी की निर्विकल्पा लावणी कल्पतरुंची। अथवा ये श्लोकों की पंक्तियां नहीं है बल्कि यह तो अचिंत्य जो ब्रह्म है उसे चित्त को प्राप्त करा देने वाली मानो चिंतामणियों की खान ही है अथवा कल्पना रहित ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति करा देने वाली कल्प वृक्षों की हुई रोपाई ही है। ऐसे या शते साता श्लोका परी आगळा एकु एका आता कवणावे गळिका वाना वापा। इस प्रकार के ये 700 श्लोक हैं, परंतु इनमें से प्रत्येक श्लोक दूसरे प्रत्येक श्लोक की अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर है। भला क्या ऐसी अवस्था में उनको अलग अलग समझकर
किसी एक एक की तारीफ कर सकते हैं? दीपा आदिलु की मागिलू, सूर्यासी धाकुटा वडिलू, अमृत सिंधु खोलू, उतळू काईसा। दीपक के संबंध में क्या इस प्रकार का कोई भेद हो सकता है कि यह पहले वाला है या पीछे वाला है? सूर्य के संबंध में सुबह का छोटा और संध्या समय का सूर्य बड़ा है, ऐसा प्रकार कहा है। क्या कभी ऐसा भी कुछ होता है कि अमृत का सागर कहीं गहरा या कहीं छिछला है? तानी आणि पारठी, या कामधेनु ते दिठी, सूनी जैसिया गोठी की जतिना। कामधेनु के संबंध में जिस प्रकार यह भेद दृष्टि से देखने वाली बात कभी हो ही नहीं सकती कि यह नन्ही दूधमुही है अथवा यह प्रौढ़ यानी दुधारू गौ है। तैसे पहिले सरते, श्लोक न म्हणावे गीते, जुनी नवी पारिजाते, असती काई। ठीक उसी प्रकार गीता के श्लोकों के संबंध में कभी यह नहीं कहना चाहिए कि ये श्लोक पहले अर्थात उत्तम है और ये अंतिम यानी कम योग्यता के हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पारिजात के फूलों में से कुछ बासे तो कुछ फूल ताजे हैं? आणि श्लोका पाडू नाही, हे कीर समर्थुकाई, एथ वाच्य वाचकही भागू न धरी। और इस श्लोकों में पारस्परिक तौलनिक भेद नहीं होता, इस बात को क्या सचमुच सिद्ध करना पड़ता है? यहाँ तो वाच्य और वाचक इस प्रकार का भी भेद नहीं हो सकता। जे येगा शास्त्री एकू, श्री कृष्ण वाच्य वाचकू, हे प्रसिद्ध जाणे लोकू, भले ताही। क्योंकि अजी यह बात प्रसिद्ध है और हर कोई मनुष्य जानता है कि इस गीता शास्त्र में एक श्री कृष्ण ही प्रतिपाद्य और प्रतिपादक है। एथ अर्थे तेच पाठे, जोडे भावाचे निधटे, वाच्य वाचक ही एकवटे, साधीति शास्त्र। यहाँ भाव के तराजू में तौलकर देखने पर यह जान पड़ता है कि जो फल गीता के अर्थ ज्ञान से मिलता है उतना ही अर्थात वही फल गीता का पाठ करने से मिलता है। गीता शास्त्र वाच्य तथा वाचक भी संयुक्त रूप में प्राप्त करा देने वाला है। म्हणोनी मज आता काही, समर्था वेया विशो नाही, श्री गीता जाणा हे वाङ्मयी, मूर्ति प्रभुची। इसलिए अब मेरे समर्थन करने के लिए कोई विषय ही बाकी नहीं रहा है। इस गीता को प्रभु के वाङ्मय मूर्ति ही समझो। शास्त्र वाचे अर्थे फळे, मग आपण मावळे, तैसे हे नव्हे समूळे, परतत्वची। और कोई शास्त्र अपने प्रतिपाद्य विषय का अर्थ ज्ञान वाचक को करा देकर सफल होता है और फिर स्वयं बाजू में हट जाता है, परंतु गीता शास्त्र उस प्रकार का नहीं है। वह तो स्वयं समूल परतत्व ही है। कैसा विश्वाची या कृपा, करूनी महानंदु सोहपा, अर्जुन व्याजे तो रूपा, आणिला देवे। देव ने सारे विश्व पर कृपा करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर वह ब्रह्मानंद देखो कैसा सुलभ करके गीता के रूप में साकार बनाकर दे दिया है। चकोराचे निमित्ते, तिन्ही भुवने संतप्ते, निवविली कलावंते जिया परी। जिस प्रकार चकोर को सुखी करने के बहाने संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा ने तप्त हुए तीनों लोकों को शांत कर दिया। का गौतमाचे निमिसे, कळिकाळू जीणावे आदोसे, पाणी ढाळू चिगिरीशे, गंगेचा केला। अथवा गौतम ऋषि को निमित्त बनाकर भगवान शंकर जी ने कलिकाल को जीतने के उद्देश्य से गोदावरी गंगा का प्रवाह नीचे पृथ्वी पर ला छोड़ दिया। एथ जीवे जरी ना हाल,
तरी हे चिकीर हो आल, ना पाठ मी से तिमाल, जिभच जरी। इस गीता रूपी गंगा में हृदय से अर्थात अर्थ को समझकर नहाओगे तो सच में यही अर्थात ब्रह्म हो जाओगे। अथवा यदि पाठ करने के बहाने जीभ को नित्य गीली रखोगे